भाई जल्दी अपलोड करो एपिसोड। भाई जिंदा हो ऑडियो डालो एपिसोड फ्री के लिए। अगर भाई शायद भूल गए एपिसोड 3 लाख से आपको क्या लगता है ये 1 घंटे की वीडियो बनाना, कोई एपिसोड बनाना हलवा है? चलो ठीक है, आज आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाता हूं। आ जाओ। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। एंड एनर्जी एक्शन। मेरी छोरी के माँ बाप भी नाम रख लेंगे सारे आगे। हे गाइस, व्हाट इज अप गाइस? अरे यार इल्यूमिनाती लग रहा हूं यार, ये चश्मा लो यार। अरे कैमरे के आगे से हटो यार, बिल्कुल तमीज नहीं। 8 साल हो गए वीडियो बनाते हुए। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा, जहां नॉर्मली कोई भी यूट्यूबर 1 महीने में 3-3 वीडियोस बना लेता है, वहां हम 3 महीने में एक भी वीडियो क्यों नहीं बना पाते? क्या हम नशा करते हैं? क्या हम अय्याशी करते हैं? क्या हम पड़े रहते हैं? हम कोई काम नहीं करते? नहीं, दिक्कत है क्या ससुरी? ये आज मैं आपको बताऊंगा। कारी शरारत सब जान। ये देखो हम क्यों काम कर रहे हैं दोस्तों, हम इसलिए काम कर रहे हैं, ये जो सामने बिल्डिंग है ना, इसमें मुझे अपने पोते को उसकी शादी के टाइम एक फ्लैट गिफ्ट करना है। ये सामने आपको कमेलियास दिख रही है ना, ये वाइट कलर की, तो ये है मेरा एक छोटा सा सपना। एक बार मेरा ये सपना पूरा हो जाए तो मैं शूट करना बंद कर दूंगा, बेशक मेरा अगले जन्म में पूरा हो ये लेकिन वही है, तब तक की हमारी रेस है। सुजरा मेरे को लग रहा है जब तक पोता आएगा तब तक तो ये 1000 करोड़ का हो जाएगा, अभी 100 करोड़ के होने को हो रहे हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं ना अपने उसमें जनरेशन में, जो साली तीसरी जनरेशन आएगी ना पोते पर, वो सब अय्याशियों में और जुए और सट्टों में उड़ा देगी। पक्की बात है, सब खत्म कर देगी वो। ये नहीं होता ही है। तीसरी चौथी ये पैटर्न है, स्टडी है ये, कि एक जनरेशन होती है जो बिल्ड करती है वेल्थ, और मैक्सिमम तीसरी या चौथी जनरेशन होती है जो वापस से उसे जीरो पे लेके आती है। फिर जो अगली जनरेशन होती है, फिर उसमें कोई हसलर पैदा होता है, फिर वो दोबारा से बिल्ड करता है, फिर उसका तीसरी चौथी जनरेशन आके गांड मार लेती है सारी चीज़ों की, और फिर वो भी अपना जीरो से यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे बोल के कि हे गाइस व्हाट इज अप, और उनके सालों के व्यूज़ ले आएंगे। क्यों बताओ? क्योंकि टैलेंटेड तो मुझे पता होंगे नहीं वो तीसरी जनरेशन वाले हमारे। तो दोस्तों अभी हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं अपने। ये एपिसोड 2 का सीन नंबर 3 है। रोलिंग कैम रोल एंड जोन एक्शन। अरे चल भाई, अरे नहीं डैडी, तू मुझे डिटेल और फीचर समझा इसके। चल तो मेरी मैं चाहिए ही नहीं मुझे ये। अब क्या ये जबरदस्ती? मैं मना ही कर रहा हूँ इनको तब से। हाँ भाई, तू मेरे को जरा वो इसकी फीचर्स और डिटेल समझा। तो मेरी मैं चाहिए ही नहीं मुझे ये। अब क्या ये जबरदस्ती? मैं मना ही कर रहा हूँ इनको तब से। शुरू के जो 2-3 घंटे होते हैं ना, उसमें बस चीजें फिगर आउट ही हो रही होती हैं और लोग ना बस एक लय में आ ही रहे होते हैं। तो ये वो शुरू के 2-3 घंटे ही चल रहे हैं। क्या हाल है ऐश्वर्या? ठीक है, तो तुम मुड़ी ऐसे तुम हंसी मजाक कर रही थी, मुड़ी और तुम्हारी स्माइल फेड ऑफ हुई कि ये क्यों मुझे वो कर रहा है भाई। तो किसी भी शॉर्ट फिल्म, किसी भी फीचर फिल्म, किसी भी वेब सीरीज को बनाने के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी चीज होती है कहानी। थोड़ा और फॉर्मल तरीके से बोले स्क्रिप्ट, थोड़ा और डीपली फॉर्मली बोले स्क्रीन प्ले, कि ससुरा स्क्रीन पे चलेगा क्या। यहाँ पे ना राकेश खड़ा हुआ है, गोलू साइड में खड़ा हुआ है, तो गोलू ना इसका ऐसे ये पकड़ के, क्या बोलते हैं, शर्ट पकड़ के अपनी तरफ ऐसे खींचता है नीचे। चाचू पानी के लिए पूछेंगे ना तो मना कर देना, वरना लास्ट टाइम की तरह मैं आई गो टू टॉयलेट कहते रह जाओगे। पानी के लिए पूछे ना तो मना कर देना, वरना लास्ट टाइम की तरह मैं आई गो टू टॉयलेट करते रह जाओगे। कान में बोलता है, भाई ये मुझे औकात से बाहर लग रही है बातचीत, क्यों पूरे परिवार का जुलूस निकलवाना, यहीं से वापस चलते हैं वेंचो। राकेश एकदम से मम्मी को बोलता है, मम्मी इनको क्यों बुलाया? औकात से बाहर लग रहा है वेंचो, मेरी माँ ने तो यहीं से वापस हो लेते हैं, क्यों पूरे परिवार का जुलूस निकालना वेंचो। मम्मी आपने क्यों बुलाया इनको? अब मजाक मस्ती से हटके अगर बताऊं तो स्क्रिप्टिंग बहुत ही लोनली प्रोसेस है। चाहे आप अकेले कर रहे हो, चाहे आपके साथ कोई को राइटर हो, चाहे आपके पास एक पूरा राइटर्स रूम हो, लेकिन अगर आप कहानी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो तो आप लिटरली सब चीजों से कट ऑफ करके
एक डेढ़ महीना, अगर आपको एक डेढ़ घंटे का स्क्रीन प्ले लिखना है तो आप एक डेढ़ महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हो। कुंडी बंद कर। कुंडी क्यों? अरे शादी करने वाले हैं हम दोनों, फिजिकल कंपैटिबिलिटी तो चेक करनी होगी ना। अब अभी तो और कभी तो भाई ये हमारे ड्रामे नहीं है, ये मेकअप वाली ने बोला है कि ये एक लौंडा आया था बाइक पे मंकी कैप पहन के, सुनैना ने मेरे से दुपट्टों की रस्सी बनवाई और वो भाग गई उसके साथ। जो ये कोई तरीका होता है? क्या बना दिया। वैसे चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम तुम जैसे क्रीप से क्रीप नहीं हूं मैं। लड़कियों के आगे थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, उल्टी सीधी बातें कर लेता हूँ, ये मानता हूँ मैं, लेकिन क्रीप नहीं हूँ। आई लव, मैं रिस्पेक्ट गर्ल्स। अब एक बार आपने कहानी लिख ली तो बारी आती है प्री प्रोडक्शन की। हिंदी में प्री प्रोडक्शन का मतलब हुआ जंग की तैयारी। मतलब ये आपके एक्टर्स, ये आपके डीओपी, ये आपकी टीम, ये सब आपके सैनिक हैं। लोकेशन आपकी जंग कहाँ लड़ी जाएगी उसका वेन्यू है। तो ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे आ रहे हैं, इन सब को हम प्री प्रोडक्शन में सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो बैक से एक शॉट बनेगा मास्टर जिसमें ये डबल बुल सीमेंट और ये पूरा लिखा खत्म करने तक ना हम इसका शॉट ऐसे लेके ही जा रहे हैं फेस के पास से, लेके जा रहे हैं और हम देख रहे हैं ये तीनों इसके सामने बैठे हुए हैं, वो पूरा पी रहा है। एक्शन। अरे यार हंसी आ यार, क्या यार तू हंस रहा है यार, गांड मार ली पूरे शॉट की। दिखाइए भाई दोबारा, दिखाइए प्लेबैक। वाइड में करियो वाला काम, बैठा मत रहियो, खड़ा हो जाइयो। चलो भाई चलो खड़े हो लो। डेडलिफ्ट का टाइम हो गया मेरे, जैसे ही बोल रहे हैं डेडलिफ्ट का टाइम हो गया मेरे। एक बार ना हमारे जाने के बाद ना इसी को ही उठा लियो, ऐसे ऐसे यहाँ से ये उठाइए। और इन सारे पॉइंटर्स का बाप, सबसे जरूरी बात जो आपको जाननी है प्री प्रोडक्शन के अंदर की, पैसा कितना खर्च होने वाला है। शिवम, वीडियो का बजट आ गया है, प्रॉपर प्रोडक्शन में वीडियो शूट करनी है तो ये पैसे लगेंगे। ला कॉफी मुझे पकड़ा दे। सौ बार कही है बहनचो, यूट्यूब की वीडियो है, यूट्यूब की तरह शूट कर लो, पर नहीं, फिल्म बनाएंगे। चलो फिर। लास्ट हमने बात की थी प्री प्रोडक्शन के बारे में, जिसे मैंने बताया था जंग की तैयारी। तो अब बारी है जंग लड़ने की, मतलब प्रोडक्शन की, मतलब एग्जीक्यूशन की। इतने टाइम से जो सपने, जो ख्याल आपने अपने दिमाग में बसा रखे हैं, जो चीजें आपने पेपर पे लिख रखी है, अब बारी आ गई है उसे कैमरा के थ्रू जिंदा करने की। मैं कहना चाहती हूँ कि पूरी फैमिली में झोल है, ठीक है। ये सबकी नीयत थोड़ी हिलम डुलम है। मैं लड़की हूँ तो मेरा नाम खराब है, बट देखो रोके गिरे ससुर जी आके बैठ गए साथ में। पीछे चिल्लाऊंगा ढोल, जैसे ही ढोल चिल्लाऊंगा पीछे ढोल बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैमरा इधर से यहाँ आएगा, आप मुड़ो, कैसे मुड़ोगे मैंने क्या बताया था, मुड़ते हुए गैप क्रिएट करोगे दोनों, ताकि पीछे हमें ढोल मिल जाए। करेक्ट। आप ये हो ना, ये मुड़ते हुए बस हल्का सा गैप क्रिएट करोगे ताकि पीछे मेरे को क्लियर ढोल मिल जाए। सचिन जी आप क्या कर रहे हो ना, यहाँ पे ढोल, ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज करी, उसके बाद सचिन जी ने जेब से गड्डी निकाल ली और गड्डी निकाल के ना ऐसे उड़ाते हुए उसे ढोल पे उड़ाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। पापा को कुछ इश्यूज हैं और अभी मुझे भी है वो इश्यूज, तो पापा अरे कुछ नहीं है, थोड़ा हल्का, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसे एक बात चाहिए। पर उधर देखें, जो दिन रात इसकी, दिन रात नहीं, सुबह शाम। अच्छा,
हाँ, इसे एक बाप चाहिए जो सुबह शाम इसकी गुद्दी गरम कर सके भैंचो। जो सुबह शाम इसकी गुद्दी गरम सुबह शाम इसकी गुद्दी गरम कर सके भैंचो। करेक्ट। आज अगर मेरे वो होते तो मुझे झूला झुलाते। अरे भैंचो मैं तो जिंदा हूँ, मैं झुला दूँ। देवर जी ने कैसे कैसे दोस्त पाल रखे हैं। अरे झोटा लेकर तो देखो भैंचो, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठिया अम्मिया। कट क्या मेरा फेवरेट सीन था क्लाइमैक्स का। बहनचोद एक के बाद एक जोक पड़ रहे हैं, गालियां चल रही हैं, चांटे बज रहे हैं खतरनाक वाले, मतलब एकदम मजेदार। पर गाइस जितना आपको देखने में मजा आया होगा ना, बिहाइंड द कैमरा हमारी उतनी ही गांड फटी हुई थी। नहीं मार रहे ना, हो गया ना डिसाइड। अब मुझे दिखाओ। इसके हाथ में से छीनी और इसके सर में मार दी। जैसे इसके सर में मार दी ना, ये नीचे गिर गया। अब मेरा कॉलर पकड़ा और मैंने ना 3 थप्पड़ मारे। 3 थप्पड़ जैसे उसके मारे थे, 3 थप्पड़। 2 यहाँ तक लेना, यहाँ तक का ये पूरा खत्म। ठीक है, बस उसके बाद काउंटर लेना है। जो इसने मारे ना तो इसकी शक्ल लेनी है बस। सैंडी जाएगा, सैंडी जाके ऐसे पीछे से गुद्दी पे ये मारेगा। ठीक है, हाँ, फिर ये जाएगा, फिर ये मारेगा गुद्दी पे, मुंह पे नहीं गुद्दी पे, क्योंकि उसके मुंह के ऊपर सहरा है। अच्छा ठीक है, रेडी, एक टेक लेता है। चलो बजाना बंद करो प्लीज। हाँ तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ मतलब गाइस मैं क्या बताऊं, हमें एक ही रात में पूरा क्लाइमैक्स शूट करना था। सुबह के 5 बजे जैसे ही रोशनी आ जाती, हमें अगली रात को पूरा तामझाम दोबारा करना पड़ता और दोबारा सारा पैसा लगता। अब हुआ क्या, टेक, रीटेक, एक्शन, और इसके चक्कर में 1 बज गया और सिर्फ 30% सीन कंप्लीट हुआ। हाँ बस डन। नीचे देखो। तो यार मेरे को आंखों में दर्द हो रहा है, वो दे रहा हूं। चश्मा कहां से है भाई? उसमें तो लाइटिंग यूनिवर्सल है, जो उसमें तो शैडो में वहाँ पे थोड़ी लाइटिंग यूनिवर्स रखियो, एक्शन जल्दी उड़ाएंगे। वही हमारी आखिरी उम्मीद है कि एक्शन बहुत जल्दी। फिर क्या था, शिवम को दिख गया कि अगली रात फिर से पैसों की मैया चुट जाएगी। वो हो गया बहनचो पागल, 1-1 मिनट में शॉट निकाल रहा है बहनचो। ये ना आपकी वो पोजीशन है जहाँ पे हमारे उठने के बाद आप पहुंचोगे। इसका मतलब आप 2 कदम पीछे से आओगे यहाँ पे। ठीक है, हम ऐसे गिरे हुए हैं, आप 2 कदम पीछे हो, एक्शन। आप यहाँ मिलने चाहिए। साउंड यार ये बोल भी तो रहना, कुछ सुन तो लो ना इधर। चलो माइक नहीं देना अभी किसी को नहीं देना। पीछे क्राउड नहीं दिखेगा ना? नहीं दिखेगा। 3, 2, 1 एंड एक्शन। सुने ना कांगी, एक्शन। मतलब जितना एडिट पे चाहिए सिर्फ उतना, एक भी शब्द फालतू नहीं। और जो सेट पे पहली बार आया है ना, उसकी भड़ गई बेंचो गांड कि बेंचो ये पागल है क्या, कैसा शूट करते हैं। फंक्शन में 4 चांद लगाने के लिए हमारे साथ है एमएलए साहब। तो एमएलए साहब खड़े होकर ऐसे कर देना दोनों साइड। ठीक है, रेडी, 3, 2, 1 साइलेंट सोनू। एंड ओए उस तरफ रख भाई, ट्रैक उस तरफ रख, एमएलए साहब दिखने चाहिए। 3, 2, 1 एंड एक्शन। हमारे इस फंक्शन में 4 चांद लगाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एमएलए साहब। और बहनचो जब क्लाइमैक्स का सीन एडिट होके आया, अरे बहनचो मतलब हंस के चूताड़ी फट गया, बहनचो गांड फट गई। अरे यार बोला क्या है यार, तू क्या गाली बकता, तू मत आया कर बीटीएस में। मैंने तेरे को 100 बार कही है, मेरी बच्ची कुछ टियर 1 ऑडियंस भी खराब करके हटेगा। अरे बहनचो इसको किसने बता दिया इसके टियर 1 ऑडियंस है? टियर 1 ऑडियंस की बात हो ही रही है तो मैं अपना फेवरेट सीन बताती हूँ। एक्चुअली मेरा कोई फेवरेट सीन नहीं, वो रैंडम प्लान था जो एपिसोड 1 के फीडबैक के बाद बना। तो हुआ ये कि पूरा एपिसोड एडिट करने के बाद शिवम ने हम सबको एपिसोड भेजा अपने फीडबैक्स देने के लिए। मैंने पूरा एपिसोड देखा एंड आई लव्ड इट। सिर्फ गाने वाला पोर्शन मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट जो भी था मैंने शिवम को बता दिया। तो जैसे ही मेरे पास फीडबैक आया कि भाई गाने के टाइम पे एपिसोड थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, गाने से पहले बढ़िया है, गाने के बाद बढ़िया है, गाना जब आ रहा है ना तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा देखने में, तो मैंने कहा चलो फिर इंटरेस्टिंग बनाते हैं गाने को। मैंने कहा ऐसे कैसे, आज बात हुई है कल कैसे निकल सकते हैं, प्रिपरेशन के लिए टाइम भी तो चाहिए होता है। हमने कहा चलो बहनचो। तो भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं मनाली।
बज चुके हैं, ठंड लग रही है लेकिन एंड गेस व्हाट, जो सॉन्ग मेरे लिए पूरे एपिसोड में सबसे बोरिंग पार्ट था, अब वो मेरे लिए सबसे फेवरेट और हाईलाइटेड पार्ट बन गया था। और देखो, जो मैं आपको प्री प्रोडक्शन वाले पॉइंट में बता रहा था, कितना जरूरी है तैयारी के टाइम पे तैयारी सही से करना। जैसे कि आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि ये घर हमने किस हालत में देखा था और आर्ट टीम ने इसमें एक्चुअली अपनी क्रिएटिविटी से कैसे जान डाल दी, कैसे ये अभी इतना कलरफुल और इतना बढ़िया लग रहा है और एक्चुअली ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है हमारे इस पूरे स्क्रिप्ट में कॉमेडी ऐड करने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा मानता हूं कि फिल्म मेकिंग के अंदर आपके सारे प्रोसेस, सारे डिपार्टमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका कैरेक्टर प्ले कौन कर रहा है, कास्टिंग, आपका मेकअप कैसा हो रखा है, वो दिख कैसा रहा है, कॉस्ट्यूम क्या पहना हुआ है, आर्ट कैसा हो रखा है, ये सब कुछ इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है एक फाइनल पिक्चर को अचीव करने के लिए। सुथरी से सुथरी छोरी के माँ बाप नाक रगड़ेंगे थारे आगे। साफ साफ नहीं आ रहा, साफ बोलना। सुथरी से सुथरी छोरी के माँ बाप। एंड एक्शन। सुथरी से सुथरी छोरी के माँ बाप। ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं ना बाबू, एक लाइन में बोल। सुथरी से सुथरी छोरी के माँ बाप नाक रगड़ेंगे थारे आगे व्याकरण को। एंड एक्शन। तो सुथरी से सुथरी छोरी के माँ बाप नाक रगड़ेंगे थारे आगे व्याकरण को। वॉइस ओवर चल रहे हैं, उसने थप्पड़ खाए, इस तरफ आ गए, इस तरफ आके वो मुड़ा, इस तरफ मुड़ा, एक्शन लिया। पीछे वाली सीट की विंडो नीचे करके उससे ट्राइपॉड पे, जिसमें इसकी बैक दिख रही होगी और उनका ऐसा वाला एक मोशन मिल रहा होगा कि लग रहा होगा ना इतना टाइम लगा दिया, अब तो काम पूरा हो ही गया होगा। ये इंस्टाग्राम की रील नहीं है मित्र। जब भी कोई हमारे शो में शादी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई रिश्ते रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसने वो कई बार होता है ना 4-5 पीसेस बनाते हो, और कोई एक पीस होता है जो बिल्कुल सोल टच कर देता है शो की, ये वो वाला पीस है। प्रोडक्शन खत्म होने के बाद बेसिकली जब आप पूरी जंग लड़ लेते हो, सारा डेटा लेके अपने घर आ जाते हो, तो सफर शुरू होता है पोस्ट प्रोडक्शन का। पोस्ट प्रोडक्शन म्हणजे एडिटिंग, साउंड, म्यूजिक कैसा होगा, कलर कैसा होगा, VFX में क्या क्या होगा, पोस्टर कैसा बनेगा, बेसिकली ओवरऑल वीडियो की पैकेजिंग क्या होगी, दिखेगी कैसी वीडियो। आई लव यू। आई होप अब आपको एकदम साफ साफ समझ में आ गया है कि क्यों 3 महीने लग जाते हैं एक वीडियो लेके आने में, उसे तैयार करने में। और मुझे ही नहीं, किसी भी लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट क्रिएटर को जो एक्चुअली 1-1 घंटे का वीडियो बना रहा है, 40-50 मिनट का वीडियो बना रहा है, उसके ऊपर टाइम लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, क्यों लग जाता है इतना टाइम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं बता रहा हूँ बेंचो, कुछ ही नहीं है, आलस है, सिर्फ आलस। अब ऐसा क्या पत्थर तोड़ रहे हैं क्या पूरे महीने, जो स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही? मुझे दो 10 दिनों में 10 एपिसोड लिख दूं, 2 हफ्ते में पूरा सीजन लिख दूं बेंचो। भाई मैंने ना तेरी इंस्टाग्राम रील देखी है जो तू लिखता है। सच बताऊं, अगर तू स्क्रिप्ट लिख रहा होता ना तो हम वाकई पत्थर तोड़ रहे होते आज। उतनी फेंको भैंचो जितनी झिल जाए। हैविंग सेड दैट, जनता जनार्दन आप हो, आप डिसाइड करोगे अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई हमें तो हर महीने कंटेंट चाहिए, बेशक गू परोस दो, तो हम गू तो नहीं परोसेंगे, देखो ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑनेस्टली वी आर ट्राइंग कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट रिलीज कर सकें, नए राइटर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकें, कुछ एडिटर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकें, बेसिकली थोड़ा स्पीड अप कर सके प्राय। तो मेरा साला, हाँ मेरा एक और फेवरेट सीन है गाइस, बेंचो बताना तो भूल ही गया। और जब हम एंथनी से मिलने जाते बेंचो गैराज में, कितनी बकचोदी करता है बेंचो सैंडी भाई। भाई तू नहीं मानेगा क्या, नहीं मानेगा तू? इसे 50 मिनट का बना के हटेगा क्या?